बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन, दिव्य व्यक्तित्व दिनचर्या। भजन। लख खुशियां होइया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। लख खुशियां होइया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। चंद चकोर मिले सुख होए, चंद चकोर मिले सुख होए। दिन खुशियां माने जी कि मिट गया सारा घोर अंधेरा। दिल खुशियां माने जी कि मिट गया सारा घोर अंधेरा। कर कृपा प्रगटे इस जग में, कर कृपा प्रगटे इस जग में। प्रभु आन मिरारे जी, गल बिच चमके सोहन सेहरा। प्रभु आन विराजे जी कि गल बिच चमके सोहन चेहरा। लख खुशियां आइया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। अजब खिड़ी गुलजार प्यारे, अजब खिड़ी गुलजार प्यारे। दिल ठंडा ठहरया जी किसे, दिल ठंडा ठहरया जी कि पाया सहजे सुख घनेरा। लख खुशियां आइया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। दासन दास चरणा दा चाकर, दासन दास चरणा दा चाकर। सुनो अर्ज स्वामी जी कि मेरे हृदय लाओ डेरा। सुनो अर्ज स्वामी जी कि मेरे हृदय लाओ डेरा। लख खुशियां होइया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। संतों का जीवन लोकहित होता है। उनके प्रत्येक कार्यकलाप में उपकार की भावना निहित होती है। वे मनसा वाचा कर्म सदा जीवों की भलाई चाहते हैं। लोक कल्याण तथा प्राणी मात्र ही भी की भलाई ही उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। वे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। जगत तारण दाता दीनदयाल जी का महान जीवन भी इसी ध्येय निमित्त था। श्री सद्गुरुदयाल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सच्चे अर्थों में सदुपयोग किया। महाप्रभु का ज्यादा समय सत्संग में व्यतीत होता था। आध्यात्मिक दृष्टि से पतित मानवों को सद्गामी बनाने के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहे। जहां आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द प्रेमियों के कानों में अमृत रस उंडेलता था, वहां आपके आदर्श और महान व्यक्तित्व का भी इससे कुछ कम हाथ नहीं। श्री सद्गुरुदेव जी का व्यक्तित्व ऐसे प्रभावशाली और आदर्श था कि जिसकी एक झलक पाने के लिए सेवकों की आंखें सदा तरसती रहती थी। महाप्रभु के सुंदर चौड़े तजों में मुखमंडल और दिव्य प्रकाश की आभा से युक्त पूर्ण खिले लाल कमल के समान मतवाले नेत्र शिष्यों के दिलों को तीर के समान चुभ जाते थे। आपका नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण था। बाई नासिका पर जो सुंदर तिल था, जिसमें तो मानो प्रेमियों का दिल बसा रहता था। सिर पर गुलाबी रेशमी रुमाल बांधे, नेत्रों पर सुनहरी ऐनक लगाए, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री महाराज जी की दृष्टि जिस पर पड़ी वे मानो घायल सा हो गया। महाप्रभु का सुंदर कोमल सुडोल और लंबा पावन शरीर था। हृदय सम्राट की भुजाएं अवतारी महापुरुषों के समान विशाल थी। श्री सद्गुरुदेव जी की काफी लंबा और चौड़ा सफेद चोला पहनते और बारीक बायल की धोती धारण करते थे। श्री चरणों में कभी आप चरण पादुका और कभी जोड़ा पहनते थे। दाता दीनदयाल जी जब अपनी सहज चाल से सैर के लिए जाते थे तो सेवक गण उनके पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते थे, परंतु फिर भी वे आपके साथ मिल ना पाते थे। प्राणाधार सद्गुरु जी की शरीर शोभा का वर्णन ये मंदमुती दास
भला कैसे कर सकता है। आज भी जब कभी ध्यान में उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं तो दिल फड़क उठता है। श्री महाराज जी का जीवन कठोर साधना में था। महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग युक्त होते थे। उसके बाद सैर करने के लिए जाते थे। फिर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर बहुत ही सादा जलपान करते थे। तब उनके शुभ दर्शन खुल जाते थे। सत्संग शुरू हो जाता था। सत्संग शाम तक चलता रहता था। पारणेश्वर के दर्शन 3-4 बजे शाम को बंद होते थे और फिर आप थोड़े भोजन करके भोजन में शुष्क फुल्का और एक सब्जी अथवा दाल ही लेते थे। भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करते हृदय सम्राट सैर करने चले जाते थे। इधर जिस आश्रम में आप विराजमान होते वहां संगत आपकी इंतजार करती रहती। हजारों की संख्या में प्रेमी सेवक श्री सद्गुरु दयाल जी को सैर पर लौटने पर प्रभु दर्शन करते और सत्संग वचनामृत सुनते। रात्रि का वह सत्संग 12-1 बजे तक चलता रहता था। इसके बाद श्री महाराज जी विश्राम करते थे। विश्राम के इन्हीं 3-4 घंटों में जिज्ञासु सेवकों को शंका समाधान का समय भी दिया जाता था। इस प्रकार श्री महाराज जी ने जीवन का प्रत्येक क्षण लोक कल्याण को समर्पित था। श्री सद्गुरु जी के दर्शन खुलने से पहले सर्व संगत प्रार्थना रूप में भजन बोला करती थी। कई बार सेवक अपने अवगुणों का स्मरण करके सद्गुरुदेव दयाल जी से भजन के रूप में क्षमा मांगा करते थे। फिर श्री महाराज जी के दर्शन खुल जाते थे। सर्व संगत बहुत प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु के शुभ दर्शन करके अपने नेत्रों को पवित्र करती थी। परम संत कबीर जी के शिष्य महाराज धर्मदास जी इस भजन को तो सद्गुरु जी स्वयं अपने मधुर वाणी से बोलकर प्रेमियों के हृदय विभोर करते थे। मेरे सद्गुरु गही लीनी वही नहीं तो मैं बह जाती, कर्म जाल में उलझ के मैं आन पड़ी मझधार, विषय वासना के विवश में व्याकुल भैरी अपार, हृदय में मैं तो आकुल आती, मेरे सद्गुरु गही लीनी नहीं तो मैं बह जाती। कई बार महाप्रभु अपने पवित्र श्रीमुख से श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां भी बोला करते थे। श्री सद्गुरुदेव जी के अनन्य उपासक श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी कई बार अपनी मधुर वाणी से उन चौपाइयों को बोलते तो उस समय श्री सद्गुरुदेव जी की मधुर आवाज कानों में गूंजती सी प्रतीत होती थी। भजनों के बाद हृदय सम्राट ने श्री महाराज जी का अनमोल सत्संग शुरू हो जाता था। सत्संग की समाप्ति पर सद्गुरुदेव जी सैर को जाते तो सर्व संगत हृदय सम्राट के शुभ आगमन की प्रतीक्षा उसी मार्ग पर जाकर किया करती थी। श्री महाराज जी सैर से लौटने पर प्रेमियों के हृदय प्रसन्नता से खिल उठते थे। फिर श्री सद्गुरुदेव जी का सत्संग शुरू हो जाता था। गुरु भक्त श्री सद्गुरु दयाल जी की महिमा गाने लगते। संगत सद्गुरु दर्शन करके फूली न समाती थी। सत्संग की समाप्ति के बाद महाप्रभु प्रेमियों को विदा होने के लिए कहते तो संगत दाता दीनदयाल जी से बिछड़ना नहीं चाहती थी। प्रेमी भजन बोलकर हृदय सम्राट से विनती करते थे। इस प्रकार महाप्रभु संगत को विदा होने की आज्ञा देते। किस किस दृश्य का वर्णन किया जाए, सब एक से एक अनुपम थे। सत्संग सुधा। यदि आपने अपना परमार्थ बनाना था तो घर बैठे ही बना सकते थे, परंतु आप लोगों ने स्वतंत्र साधु भेष धारण किया। आप लोगों का कर्तव्य है कि स्वयं निर्बंध होकर दूसरों के भी बंधन काटो। जो जीव ईश्वर के अस्तित्व को भूलकर नाशवान संसार के प्रति में लीन हो जाता है, उन्हें जाकर ये कहो कि अपनी ममता और बढ़ाई का ध्यान छोड़कर परोपकार करे। साधु का यही कर्म है। साधु सो जो काया साधे, तज आलस्य और वाद विवादे। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। श्री महाराज जी अधिकतर समय एकांतवास किया करते थे। यद्यपि आप समाधि अवस्था में भी कई कई दिन तक मग्न रहते थे, परंतु जब सत्संग करने पर आते तो कई कई दिनों
और कई कई रातें निरंतर जिज्ञासुओं की आत्म पिपासा बुझाने में निमग्न रहते थे। आपके सत्संगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता था, विशेष और साधारण। साधारण सत्संग दिन में 2 बार होता था। श्री महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान होते और जयकारा लगते ही संगत वहां एकत्र हो जाती। सभी प्रेमी श्री महाराज जी के शुभ दर्शन से कृतार्थ होते थे। साधारणतः सत्संग के शुरू में गुरुदेव महात्माओं से श्री रामचरितमानस की किसी चौपाई के कुछ अक्षर बोलकर संकेत करते। महात्मा जन कई चौपाई अथवा पूरा प्रसंग सुनाते। इसके बाद महाप्रभु का सत्संग शुरू हो जाता था। श्री सद्गुरुदेव जी संगत को इस शब्दों में संबोधित करते थे, गुरुमुखों और प्रेमियों। फिर संगत शुरू कर देते, सत्संग शुरू कर देते। आप सदा प्रफुल्लित और मंद मंद मुस्कुराते, मुखारबिंद से शांति और प्रेम भरे सरल वाक्यों का प्रयोग करते। किसी भी विषय को समझाने के लिए तर्क और उदाहरणों से काम लेते थे। यदि एक ही बात को कई बार दोहराना पड़ता था तो अत्यंत भोले भाले शब्दों में उसका वर्णन किया करते थे। किसी भी बात को समझाने के लिए आप तब तक ना रुकते थे जब तक सब साधारण जनता की समझ में ये बात ना आ जाए। आप ना तो कभी जोश में आते थे और ना ही कभी आपके स्वभाव में तेजी आती थी। दाता दीनदयाल जी के सत्संग अनुभवी हुआ करते थे। कई बार सत्संग में आए हुए किसी सज्जन के दिल में कोई शंका समाधान की इच्छा होती थी तो आप स्वयं ही उनके कहे बिना उस विषय पर प्रकाश डाल देते। फिर संगत में बैठे उस व्यक्ति की ओर संकेत करके उसे अपने पास बुला लेते और कहते, संगत की तरफ मुंह करके बताओ कि जो शंका तुम्हारे दिल में उत्पन्न हुई थी क्या उसका समाधान हुआ या नहीं। तब यह व्यक्ति सारा समाचार कहता। सत्संग श्रवण करते करते कई व्यक्ति समाधि स्थित हो जाते। उन्हें अपने शरीर की तनिक सुधि न रहती। सत्संग की समाप्ति पर उनको काठ के पुतलों के समान अडोल चकोड़ी मारे हुए 2 व्यक्ति उठाकर ले जाते और किसी एकांत स्थान पर बिठा देते, जहां उनकी कई कई घंटों के बाद समाधि खुलती। ये घटनाएं साधारणता रूप में आपके सत्संग में प्राय होती ही रहती थी। लोग कहते थे कि मन संसारी विषयों से उपराम होकर प्रभु भक्ति में नहीं लगता है, परंतु वहां तो मन ना जाने कहाँ दौड़ जाता और सब संसारी काम भूल जाते थे। श्री महाराज जी के सतनाम का यह प्रवाह चलाया जिसमें सब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े इस सत्संग गंगा के स्नान करने लगे। आपके दरबार में जाति पाति तथा धर्म का कोई भेद न था। हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सभी समान रूप से आपके सत्संग का लाभ उठाते थे। आप अद्वैत मत की शिक्षा देते और किसी धर्म पर अपेक्ष नहीं करते थे। सभी ऋषियों संतों सूफियों और महाज्ञानियों का सम्मान करते। आप कहते थे कि वास्तव में सब महापुरुषों का मत एक ही है और एक ही मंजिल पर पहुंचना सबका उद्देश्य है। नाम और रूप चाहे कुछ भी हो, आदर्श सबका एक ही है, अद्वैत है। महाप्रभु ने अपनी कई पृथक शिक्षाएं प्रणाली नहीं चलाई, बल्कि वेदांत के महावाक्य संतों और सूफियों के उपदेशों और भगवान कृष्ण का राजयोग को ही आजकल कलयुग में विषक्त हृदयों में खो चुका है, उसे नवजीवन प्रदान किया और भक्ति योग के पक्ष में पुनः जागृत किया। दाता दीनदयाल जी ने श्री गुरु नानक देव जी आदि 10 गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा को व्यवहार में लाने का ढंग बताया। श्री रामचरितमानस से आप बालकांड का आदि अयोध्या कांड का मध्य और उत्तराखंड के अंत के प्रसंगों का अर्थ समझाते थे। आपका उद्देश्य था कि अपने भजन अभ्यास को कभी ना भूलो, चाहे तुम पर कितना भी आड़ा समय क्यों ना आन पड़े। जो सत्संगी आपसे एकांत में समय मांगता, आपका उससे पहला प्रश्न यही होता था कि बताओ आपने भजन अभ्यास कितनी उन्नति की। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत, कोई ऐसा प्रदेश ना बचा था कि आपका उपदेश ना फैला हो। महाप्रभु का सत्संग सुनते ही बड़े बड़े विद्वान, मौलवी और पंडित उनके विश्वास पात्र हो जाते और आपके वचनों को अपने हृदय की गहराइयों तक स्थान देते। आपसे अनेक शेखों और संयोजों ने उपदेश लिया
और सनातन धर्म तथा आर्य समाज के अनुयायी भी आपसे अद्वैत ब्रह्म का उपदेश लेकर कृत हो गए। धनवान से धनवान, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को आपके दरबार में एक जैसा ही रुतबा प्राप्त था। श्री महाराज जी ने पूर्ण संत सदगुरु के रूप में अपने आप को प्रकट किया। जो भी व्यक्ति जिस भावना से आपके निकट आया, उसे उसी भाव से कृतार्थ किया। संसारी जीव जो संसार के चक्रों में फंसकर मुक्ति का कोई मार्ग ना देखते थे, उन्हें गृहस्थों के बंधन से छुड़ाकर अपनी शरण में लिया, ताकि वे खान पान की चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। वैराग्यवान पुरुषों को अपने आपने संन्यास भेज दिया और कर्मयुक्त पुरुषों और पुरुषार्थ के कार्यों में ऐसा लगाया कि उन्हें कर्म से रात दिन छुट्टी ना हो और वे कर्म करते हुए अकर्म होने का फल प्राप्त करें। ज्ञानियों को ज्ञान का उपदेश देकर आपने कृतार्थ किया और उन्हें आप अध्यात्मवाद के वे गहरे रहस्य बताए जो कोई बड़ा दार्शनिक भी उन्हें नहीं वर्णन कर सकता था। साधकों को साधना के वे ढंग बताए जो किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में भी ना मिलते हों। सिद्धियों के अभिलाषियों को चमत्कार दिखाकर भी आप असंग रहे। दाता दीनदयाल जी कहा करते थे कि हम तो जलते दीपक का सम्मान करते हैं, चाहे दीपक मिट्टी का हो या सोने का। प्रकाश देता हुआ मिट्टी का दीपक भुजे हुए सोने के दीपक से 1000 गुना अच्छा है। हमें तो प्रकाश से काम है, मिट्टी या सोने से नहीं। साधारण सत्संग की समाप्ति पर श्री महाराज जी कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने एकांत में समय लेना हो, वे अमुक स्थान पर आकर बैठ जाए। जब खास सत्संग शुरू होता, सदगुरुदेव जी एक एक प्रेमी को आप अपने पास बुलाकर उनसे पूछते, कहो क्या कहना चाहते हो। उस समय प्रेमी विशेष रूप से अपने भजन अभ्यास के ही संबंध में पूछते और गुरुदेव उनको अपने अमृत उपदेश से लाभ पहुंचाते। इस प्रकार सभी प्रेमियों के संशय निवारण किए जाते। जब लंबे तर्क वितर्क में नहीं पढ़ते थे, आप लंबे तर्क वितर्क में नहीं पढ़ते थे, शुष्क वेदांत की बात को काट दिया करते थे। श्री महाराज जी कहते थे, वाचक ज्ञान की बात मत करो, तुम ये बताओ कि तुमने क्या देखा या क्या अनुभव किया। यही सुनी बातों की अपेक्षा अपने अनुभव में आई हुई बात ही वास्तव में ठीक हुआ करती है। महाप्रभु का वैराग्य अद्भुत था। एक बार आप जिला लायलपुर में किसी स्थान पर जा रहे थे। लगभग 30 महात्माजन आपके साथ थे। रेलवे स्टेशन सालारवाला के पास रास्ते में जंगल था। वहां एक ठंडे घने पेड़ के नीचे आप सामान रखकर सेवकों ने सुंदर आसन बनवाया तथा पलंग भी मंगवाया। आप लघु शंका के बहाने पास की झाड़ियों में जाकर छुप गए। कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी तथा पुरानी चारदीवारी बनी हुई थी और वहां ना जाने कब से सूखे पत्ते और तिनके गिरे हुए थे, जिनका मानो फर्श था। एक सुंदर वस्त्र पहनाए महाप्रभु सूखे तिनकों और पत्तों के ऊपर लेट गए और बाजू सहराने लगे। इधर महात्माओं ने व्याकुल होकर आपको ढूंढना शुरू किया। वे बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ पाए। महात्माओं ने जयकारा लगाकर दंडवत प्रणाम कर जगाया, हाथ बांधकर प्रार्थना की, दयाल जी वहाँ पलंग बेचारा तरस रहा है। आपने उत्तर दिया, भाई मैं यहीं अच्छा हूँ, फकीर को तंग ना करो, जाओ तुम पलंग संभालो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। तब महात्मा जन और भक्तजन रोने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके आप पलंग पर विराजमान हुए और कुछ उपदेश करने लगे, जिनको सुनकर सबके मन वैराग्ययुक्त हो गया। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी सदा यही कहते रहते थे, मेरे पास समय कम है और काम अधिक है। ठीक यही बात स्वामी विवेकानंद जी के मुख से बार बार निकलती थी। विदेश में धर्म प्रचार के बाद वेदांत सम्राट स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे तो देशवासियों ने उनका भावी स्वागत किया। स्वामी जी बेलर मठ कलकत्ता में आकर विराजमान हो गए। एक दिन संध्या के समय उनके गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी से उनसे भेंट करने के लिए मठ में गए तो काफी अंधेरा हो चुका था। स्वामी विवेकानंद जी ने उसी अंधेरे में बरामदे में टहल रहे थे। स्वामी तुरानंद जी कुछ दूर ही ठहर गए। इधर स्वामी विवेकानंद जी बहुत चिंता आतुर हुए ठंडी आहें भर रहे थे। साथ ही वे मीराबाई की
इस पद को गुनगुना रहे थे, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। वेदना से उनका दिल तड़प रहा था, वे बहुत व्याकुल और अशांत थे। फिर अकस्मात वे बैठ गए और अपने मस्तिष्क पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब गए। तभी उनके मुख से सहसा ये शब्द निकले, श्री परमहंस देव जी, आप बहुत महान और विशाल काम दे गए हैं, परंतु उसके लिए आपने मुझे समय बहुत कम दिया है। पता नहीं ये कार्य कैसे संपूर्ण होगा। बस यही चिंता मुझे घुन के समान खाई जा रही है कि काम बहुत महान है और समय बहुत थोड़ा। ये कहते कहते स्वामी जी पता नहीं कब तक रोते रहे। यह तो कई बार देखा गया कि हृदय सम्राट निरंतर कई दिनों तक, कई रातें रातें सत्संग में व्यस्त रहे। आपने विश्राम करने का नाम तक नहीं लिया। जिन भाग्यशाली व्यक्तियों को आपके मुखारबिंद से कल्याणकारी अमृत उपदेश सुनने का शुभ अवसर मिला है, उनसे महाप्रभु ने सत्संग का जो भाग हम एकत्र कर पाए हैं, उन्हें अध्यात्म विद्या के जिज्ञासुओं के लाभ हेतु यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ताकि सभी प्रेमी श्री महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देकर अपना कल्याण करें। यहाँ ये बात विशेष उल्लेखनीय है कि श्री सद्गुरु दयाल जी परम उपासक तथा अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी के अत्यंत कृपा करते हुए बड़े परिश्रम से लिखे गए श्री महाराज जी के अनुभव सत्संगों के संग्रह को प्रकाशित करने की अनुमति दी है। स्वामी जी ने श्री महाराज जी के भावशय और शैली को उसी रूप में वर्णन करने की पूरी कोशिश की है और वे अपने इस प्रयास में पूर्णतः सफल भी हुए। उनके अतिरिक्त दास ने भी महाप्रभु के कुछ सत्संग उस समय लिखे थे, उन्हें भी यहाँ दिया जा रहा है। श्री महाराज जी के उन सत्संगों को ठीक रूप से वर्णन करना बहुत मुश्किल है। महाप्रभु के अमर उपदेश को वर्णन करने में जो त्रुटि रह जाए, उनके लिए दास श्री गुरु दरबार के महानुभावों अनुभवों से क्षमा प्रार्थी है। हृदय सम्राट श्री महाराज जी ने यह सत्संग भिन्न भिन्न समय में और भिन्न भिन्न आश्रमों में दिए। इनमें महात्मा जनों के लिए विशेष रूप से दिए गए सत्संग भी सम्मिलित हैं और कुछ सत्संग ऐसे भी हैं जो महाप्रभु ने जिज्ञासुओं की संशय निवृत्ति के लिए किए गए थे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।